हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट डे किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेस्ट फॉर्मूला था और मैंने आपको बोला था उसको रिवाइज करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला जितने भी सिस्टम को हमने बताया था, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, ये आपने अच्छे से किया होगा। आज हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज करके एकदम बहुत फास्ट तरीके से हम लोग एक ठीक ठाक अमाउंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज किया गया है कि पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे। एंड वंस यू आर गॉन थ्रू दिस, और तो आप इस पे बेस्ड किसी भी तरह के सवाल को अच्छे से बना सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस और जो रेसिडुअल बॉडी होता है इस पे बेस्ड काफी अच्छे सवाल पूछते हैं। जब एक्सिस को चेंज करता है, किसी भी बॉडी का किसी पोर्शन को काट कर हटाता है, इस पे बेस्ड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब आते हैं। तो इसमें एक ठीक ठाक अमाउंट का वो क्वेश्चन मिलेगा। और इन क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है कि इसे सॉल्व करने के बाद आप फिर कोई भी सवाल अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आप भी साथ साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत तेज है। अब देखोगे एक बॉडी दिया है, यहाँ पे बोला है कि डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 40 केजी मीटर स्क्वायर अबाउट डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। सबसे पहली बात है कि ये स्फीयर है। जैसे ये स्फीयर ये टर्म आपका यूज करता है ना, तो ये ध्यान रखना है कि स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर लेना है। दूसरा बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डायमीटर के अबाउट है, तो सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2/5 mr² होता है। यानी कि मेरे क्वेश्चन में 2/5 mr² दिया है, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? दिस इज 40। तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 से हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो mr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगा और इंटू में 5 हो जाएगा। तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 केजी मीटर स्क्वायर। अगले लाइन की तरफ चलते हैं। कहता है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट। तो टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो आई गोज टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर जो इक्वेशन होता है इसे यूज करते हैं। अबाउट सेंटर ऑफ मास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पास कर रहा है, क्योंकि मेरा दिया हुआ स्फीयर दिया है, तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस कितना होगा mr²। आप ये जो स्टैंडर्ड रिलेशन इससे याद भी रख सकते हो। 5 और 2 कितना होगा? 7/5 mr²। and the value of mr square is given as 100. So 7 by 5 into 100, 5 say 20. तो 7 to the 40. So the answer is 140 kg meter square. तो इस तरीके से छोटा सा सवाल है वो आपका सॉल्व हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 rods are arranged to form a square. Calculate the moment of inertia of the system of rod about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the square, assuming that the each rod has the mass m and length l. या ध्यान देना ये कि ये रॉड पास कर रहा है सेंटर से, और चारों रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, हमको इस सेंटर के अबाउट पता होता है, उसके अपने जो रॉड के सेंटर से पास करता है। इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे इस रॉड का, तो ml² by 12 हो जाएगा। और यहाँ से सेंटर की जो दूरी है वो कितनी है? l/2 है। तो एक रॉड का निकाल के अगर उसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल जाएगा। आई मीन आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स सिंगल रॉड के लिए अगर निकालते हैं सेंटर के अबाउट, तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये एक्सिस पता है मुझे, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो ये हो गया 4। और सेंटर ऑफ मास से एक रॉड जब पास करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² हो जाता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है? 12 प्लस m हो गया। और ये लेंथ कितना है? l/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12। तो वैल्यू है 4 ml² डिवाइडेड बाई 12। और ये लिखोगे तो हो जाएगा ml²। 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सॉल्व करना तो ऊपर 3 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। सो द वैल्यू इज 4 एंड 3 1 कितना होगा? 4 ml² डिवाइडेड बाई कितना है? 12 दिया हुआ है। 3 प्लस 1 4 ml² बाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो 4 से हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ऐड करोगे आप तो ये वैल्यू मिलेगा 4 ml² बाई 3 एंड ये आंसर हो गया। तो सिंपल सा एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बात याद रखना है कि कहीं पे भी कोई बॉडी दिया है, उसमें अगर हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये वैल्यू कितना होता है? ये हो जाता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में क्या हो जाता है? md² हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो दिया है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क। ये डिस्क है, ये कंप्लीट नहीं है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। एंड रेडियस आर दिया है इसका, मतलब आधे डिस्क की बात हुई है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि जो इसका एक्सिस होगा वो यहाँ से पास कर रहा होगा और प्लेन का परपेंडिकुलर दिया हुआ। डिस्क के बारे में क्या है? इसका रेडियस का वैल्यू आर दिया है और मास कितना दिया है? मास इसका एम दिया हुआ।
हमें चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस पूरे सिस्टम का। तो ध्यान रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक खास बात होती है कि कोई भी बॉडी दिया है ना उसे अगर कट इनटू पीसेस करते हो ना आप, जैसे ये मान लो कि कैसा हो गया, डिस्क हो गया, और इसे आप पीसेस में कट कर दोगे तो हर एक पीस के लिए सिर्फ मास बदलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन नहीं बदलेगा। जैसे माना हमने कि ये पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, इस पूरे पीस का मास अगर कैपिटल एम है तो इस छोटे पीस का मास मान लो कैसा दिया है, स्मॉल एम है। तो कंप्लीट पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डिस्क का होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पास करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। तो इसका भी मास हो जाएगा, एक्सप्रेशन एम आर स्क्वायर बाई टू होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा कि इसमें पूरे डिस्क का मास लेंगे यानी कि कैपिटल एम, और यहाँ पे जो पोर्शन आपने कट करके हटाया है स्मॉल एम, ये वैल्यू लेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। सो इन दिस केस कुछ भी अलग नहीं करना है, ज्योमेट्रिकली कट करके हटाया तो इसका भी जो एक्सप्रेशन हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो यही होगा जैसा कि कंप्लीट अगर ये डिस्क होता तो उसका होता है। मतलब कट करके कुछ भी सिमेट्रिकली अगर किसी बॉडी से अब रिमूव करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। और क्योंकि बात वही था कि अगर मान लो कि जैसे एक और डिस्क यहाँ से लाकर जोड़ दे तो कंप्लीट डिस्क बन जाएगा, तो मास डबल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मास एम आर स्क्वायर बाई टू, तो उसका हाफ कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो डायरेक्ट केस जो आपको फॉर्मूला याद है उससे मेटेरियली कट किया गया है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगेन ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट सोन एक्सिस। तो दिया हुआ पहली बात क्या है, रिंग है। रिंग में क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, दो चीजें याद होनी चाहिए कि रिंग का अगर सेंटर के अबाउट ऐसे पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाता है एम आर स्क्वायर हो जाता है, और इसका डायमीटर के अबाउट निकालना होता है तो जो एक्सिस के अबाउट है उसका हाफ हो जाता है यानी कि एम आर स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू पता है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, आर दिया है। तो अगर थ्योरम मुझे यूज करना हो तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, ये हो जाएगा आई बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू है, और प्लस डिस्टेंस जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, डी यानी कि आर। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द आंसर। थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हो गया ये पॉइंट। आगे बढ़ते, ये दिया है फोर स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 2a and mass capital M are placed with their centers lying on the four corners of a square of side B. Calculate the moment of inertia of the system about one side of the square. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है एक साइड के अबाउट कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो बाकी के दो स्फीयर हो जा रहे हैं ये इनका एक्सिस तो अलग अलग दिया है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट पता है, इनका इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन इस दो स्फीयर का तो हमको ऑलरेडी इस एक्सिस के अबाउट मालूम है। तो ये दोनों का तो सिंपली हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर हो जाता है, डायमीटर दिया है टू ए तो रेडियस हो गया ये। इसका टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर निकालने के बाद इसके एक्सिस को शिफ्ट करना पड़ेगा ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर निकालना है हमको, इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। ये जैसे ए बी लाइन हुआ ना, इसी के अबाउट हम निकालना चाहते हैं वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो आई की बात करेंगे कितना हो जाएगा, ये दोनों स्क्वायर तो इसी एक्सिस से पास कर रहा है तो ट्वाइस ऑफ डायरेक्टली इसका वैल्यू लिखेंगे कितना, टू बाई फाइव, क्योंकि दिया हुआ स्क्वायर मेरा कैसा है, फोर स्क्वायर, सिंपली स्क्वायर लिखता है इसका मतलब सॉलिड स्क्वायर होता है। तो वैल्यू हो जाएगा टू बाई फाइव हो गया, और ये कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बाकी दो है तो एक का निकाल के उसमें डबल करेंगे तो एक का अपने एक्सिस के अबाउट कितना है, टू बाई फाइव हो जा रहा है, एम ए स्क्वायर हो जा रहा है, प्लस एम डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर लिखेंगे। ओके, ग्रेट। तो ये वैल्यू कितना हो गया, टू टू जब फोर बाई कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, और ये कितना है, एम ए स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस टू टू जब फोर हो गया और ये हो गया एम ए स्क्वायर हो गया, बाई कितना हो गया, फाइव हो गया, प्लस कितना हो गया, टू एम बी स्क्वायर हो गया, फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, फोर प्लस फोर हो गया एट बाई फाइव हो गया, और ये हो गया एम ए स्क्वायर हो गया, प्लस लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप काफी आसानी से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस ये लगाने आना चाहिए कि पूरा जो सिस्टम दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते वक्त जो दो स्फीयर दिया है वो तो पास कर रहा है उसी एक्सिस पे है, लेकिन बाकी दो स्फीयर है अलग है, तो उसको पैरेलली आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म सॉलिड block shown in the figure has mass m and edge this. Calculate the moment of inertia about an axis passing through one of the corner and perpendicular to the larger face। बोला यूनिफॉर्म सॉलिड ब्लॉक, यूनिफॉर्म सॉलिड ब्लॉक ऐसा दिया हुआ
मास एम एंड एज डायमेंशन ऐसा दिया हुआ है, ये इस तरीके से था कुछ, समथिंग लाइक दिस। डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट करना थोड़ा मिस हो गया। चलो देखो ऐसा दिया हुआ इस तरीके का। अब इसमें बोला गया है कि जो एक्सिस पास कर रहा है ना, एक्सिस इस जगह से पास कर रहा है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो बोला इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। इसका लेंथ का वैल्यू दिया है कितना, ए डायमेंशन ये दिया है, बी ये दिया हुआ है, सी दिया था, इसका थिकनेस का पोर्शन दिया था, ये सी दिया हुआ था, ये निकालना था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। जिससे बोला कि इसके अबाउट ये कहना ये चाह रहा है कि जो स्क्वायर दिया हुआ है ना, एक जो रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें ये जो एक्सिस दिया है ना, दरअसल में यहाँ से पास कर रहा है ये। इसके अबाउट कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको बताना है। जैसे ये लेंथ मान लो बी दिया हुआ है और ये लेंथ ए दिया हुआ है, तो ये पूरे पोर्शन का यहाँ से तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ना। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर इसका निकालते हो आप, तो कितना हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका वैल्यू हो जाता है m/12 हो जाता है, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल का अगर हम बात करते हैं तो। और अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, सो वी नीड दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर पूरा डिस्टेंस बी दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे निकालोगे देखो जरा। ये हो जाएगा b/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस होगा ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ओके, a/2 या b/2 के स्क्वायर करेंगे तो इस जगह पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, हमको इस एक्सिस के अबाउट मालूम है और इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है हमें यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, तो ये वैल्यू है m/12 हो जा रहा है, और ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में लिखेंगे m, और डी स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, 4 दिया है। तो वैल्यू अगर यहाँ पे एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम बाहर करते हैं, तो ये वैल्यू 1/4 प्लस 1/12 प्लस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 314/12 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो सॉल्व करके आ जाएगा m/3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बहुत ही आसानी से ये आ गया वैल्यू। बस ऐसा था कि इसका विजुअलाइजेशन सही से होना चाहिए। बस जनरली हम लोग क्या होता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसे सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लेते हैं, लेकिन अगर उसके एज पे परपेंडिकुलर अगर किसी पॉइंट से पास करे तो वो मुझे नहीं पता होता है, बट यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक एक्सप्रेशन। क्या, चलो आगे देखते हैं। ये पॉइंट दिया हुआ है कि थ्री डॉट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ज्योमेट्रिकल सेंटर and perpendicular to the plane of the triangle. Assume that the mass and the length of each rod is m and length is l. हर एक रॉड का मास m दिया है और लेंथ कितना दिया है, l दिया है। ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल है। मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट, लेकिन ये मिलके बना हुआ है 3 रॉड से, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये जो रॉड दिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे निकालना पड़े हर रॉड का, अपने एक्सिस के अबाउट कितना हो जाता है, ये ml² बाई कितना होता है, 12 होता है। अब हमें क्या चाहिए, इसका चाहिए, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो ये डिस्टेंस मान लो कितना दिया है, d दिया है, और ये लेंथ है, लेंथ तो कितना हो जाएगा, l/2 है, और 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो ये लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, परपेंडिकुलर, यानी कि d डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, l/2 ना हो जाएगा। तो d का वैल्यू हो जाएगा l/2, और tan 30 कितना हो जाता है, 1/√3, यानी कि l/2√3। ध्यान से देखना, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि d बाई l/2। तो d का वैल्यू l/2 tan 30, सो l/2 इंटू tan 30, 1/√3, l/2√3। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अगर एक सिंगल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं इसके अबाउट, तो सिंपली इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सबका निकल जाएगा। तो यानी कि I बराबर क्या करना है, I सेंटर ऑफ मास करना है, प्लस में क्या करना है, md² हो गया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है कितने नंबर से, 3 से करना है। सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अपना रॉड का इंडिविजुअली होता है, ml² बाई होता है 12, और प्लस में m हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है, l/2√3 है, इसके स्क्वायर है, और मल्टीप्लाइड बाई 3 है। अगर इसे लिख दें तो हो जाएगा ml² बाई 12, प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी से बताना, ml²/2 4 3 12 हो गया, इंटू 3, ml²/12 हो गया, वैल्यू ml²/6 हो गया, और ये हो गया 3, 3 2 6, सो द वैल्यू इज ml² डिवाइडेड बाई 2।
तो ये इसके कैंसिल हो गया, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला सवाल है, बोला जा रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट डायमीटर इज आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब नहीं है सॉलिड स्फीयर, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आई, मतलब 2/5 हो गया mr² हो गया, और ये वैल्यू कितना है मेरा आई दिया है। सो द वैल्यू ऑफ mr² इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा 5i डिवाइडेड बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर दिया हुआ आई, तो 2/5 mr² था, इसका वैल्यू आई दिया है। बोले फोर सच स्फीयर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट x एक्सिस। ठीक है, देखो करना क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे ये स्फीयर और ये स्फीयर देखेंगे तो दो डायमीटर हो गया, लेकिन ये और ये स्फीयर के लिए कैसा हो जा रहा है, इन दो स्फीयर के लिए टेंजेंट हो जा रहा है। आई की अगर हम बात करते हैं, अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है तो कितना होता है, 2/5 होता है mr² होता है। टेंजेंट के अबाउट अगर हम बात करेंगे तो अबाउट द टेंजेंट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू व्हाट, तो अबाउट टेंजेंट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, इस एक्सिस का बात करेंगे इसका अपने सेंटर ऑफ मास का, तो 2/5 mr² एंड पैरेलल डिस्टेंस पे r पे जाना है तो md²। तो वैल्यू हो गया 2 to the 4/5 mr² प्लस 2 to the 4/5 mr² प्लस कितना हो जाएगा 2 mr²। तो 4 4 8/5, तो 4 4 कितना हो गया 8/5, 5 2 10, यानी कि 18/5 mr² होगा ना। कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4 8/5, 5 2 10, और 18/5 mr², और mr² का वैल्यू कितना है, ये 5i/2 दिया है, तो 18/5 रखेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ mr² इज इक्वल टू 5i कितना है 2 दिया है। सी कैंसिल होगा, 2 से कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, सो द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 9i। ये वैल्यू कितना हो गया 9i। ओके, राइट। नेक्स्ट है, फोर होल्स ऑफ रेडियस आर कट फ्रॉम अ थिन स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ 4r। ठीक, इन मास सेम डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि एक्सिस यहां से पास कर रहा है, इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा निकालना है। जाहिर सी बात है, ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पूरा का पूरा जो मेरा स्क्वायर दिया हुआ है, पूरे के पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे सबसे पहला। ऐसा पॉइंट हुआ, ये कितना हो जा रहा है, ये 4r हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है, तो ये भी हो जा रहा है 4r। स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये पूरा निकाल लेंगे पहले, फिर ये चार होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसे घटाएंगे। तो स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसके अबाउट, ma² by 6 होता है ना, ma² by 6 होता है ये, यानी कि साइड लेंथ होता है, और साइड लेंथ इस बार मुझे पता है कि 4r दिया है, इसका स्क्वायर बाई कितना है 6, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, नीचे में 6 होता है, mr² हो गया, तो 16 का हो गया 8, ये हो गया 3, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा mr²। ठीक है, 16 हो गया 8, 6, 16 का हो गया 8, और 6 का हो गया 3, तो 8/3 mr²। अगला है, मुझे चाहिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये छोटे सा जो डिस्क काट के हटा है इसका, तो इसके लिए सबसे पहले डिस्क का मास निकालना पड़ेगा। तो बता टोटल मास कितना दिया है, m है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कितना में है, तो जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना निकालेंगे, तो 4r into 4r हो जाएगा। और ये छोटा सा पोर्शन हमने कट किया है यहाँ पे, इस स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, तो इस स्क्वायर का जो डायमीटर होगा कितने के बराबर हो जाएगा, डायमीटर ना इसका बराबर हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, देखो जरा ध्यान से, पूरा दिया 4r, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 2r हो जाएगा ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस का वैल्यू तो r दिया है, तो एक का एरिया कितना हो जाएगा πr²। क्या किया हमने, टोटल मास m हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे एरिया में है, तो पूरा एरिया जो स्क्वायर का है कितना है, साइड लेंथ 4r है, तो 4r into 4r, और इसमें 4r हो गया, तो एक जो दिया है डिस्क उसका रेडियस कितना हो जाएगा r होगा, तो मास डिवाइडेड बाई टोटल एरिया इंटू जितने में मुझे निकालना है, r² से ये खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई हो गया m हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इसका निकालेंगे पहले सेंटर के अबाउट, उसको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से r हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी r हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा √2r। ओके, वेल एंड गुड। तो डिस्क अगर निकालते हैं हम, वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालते हैं, तो अपने पास चार डिस्क है, और डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट कितना होता है, रेडियस अगर r दिया है तो mr² by 2 होता है,
और पैरेलल शिफ्ट करना है तो कैसा हो जाएगा, एम डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है डिस्क का, इसको एम डैश कर लेते हैं अगर, तो 4 हो गया। और यहाँ पे एम डैश कर लो थोड़ा सा इसको बाहर, तो ये कैलकुलेशन होगा तुम्हारा आसान। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, और प्लस डी स्क्वायर की बात करेंगे तो रूट टू आर है, यानी कि वैल्यू हो जाएगा टू आर स्क्वायर। ये हो गया 4, एम डैश कितना है अपना, पाई एम लिया है, और ये क्या है 16 है। 2 टू जा 4, 1, 5 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। वैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स, और 2 से कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो की वैल्यू सॉल्व करके आ गया मेरा 5 पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 8 दिया हुआ। तो मुझे जो चाहिए आई रिमेनिंग का बात चाहिए, जो बचा हुआ पोर्शन है, तो कैसे निकालेंगे, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से घटा देंगे, यानी कि 8/3 एम आर स्क्वायर दिया है पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माइनस 5 पाई/8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, और इधर मिलेगा 5 पाई/8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो बचा हुआ पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल था। पूरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो काट के पोर्शन हमने हटाया उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देना था, और इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाता। ओके, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है कि यूनिफॉर्म डिस्क जिसका मास कितना दिया है 9m दिया हुआ है और रेडियस r दिया हुआ है। आपके पास एक डिस्क दिया हुआ है कंप्लीट, जिसका मास का वैल्यू कितना है, तो मास का वैल्यू दिया है 9m दिया हुआ है, एंड रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर दी हुई है। इसमें से एक डिस्क हटा दी जिसका रेडियस r/3 है। तो पहली बात कि इसका मास 9m है, तो जो डिस्क है हटाया हमने, ये वैल्यू कितना दिया है, इसका रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ, r/3 दिया है। तो इसका मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल मास m है, 9m दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड कितना में है, तो पाई आर स्क्वायर में है, और r/3 है, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, पाई एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 9, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो वैल्यू कितना हो गया, इसका मास का वैल्यू m हो गया। ठीक है, तो बताओ कि बोला गया कि रिमेनिंग वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगा। तो पॉइंट ओ के अबाउट निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देंगे कंप्लीट डिस्क का, उसमें से छोटे वाले को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो कंप्लीट डिस्क का तो एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। तो डिस्क का मास कितना दिया है 9m दिया हुआ है, और रेडियस कितना दिया है आर स्क्वायर दिया है, डिवाइडेड बाई कैसा दिया है 2 दिया है। मास है 9m और रेडियस आ रहा है, तो 9m आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में कटेगा तो जो पोर्शन हमने हटाया उसका मास है m, और रेडियस का वैल्यू है r/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस एम डी स्क्वायर, तो m हो जाएगा, और ये वैल्यू है 2r/3 दिया है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा 9m r² बाई 2 माइनस ये है m r², 3 3 जा 9, 2 जा 18 है, प्लस 2 2 जा 4 है, m r² है डिवाइडेड बाई 9 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 9m r² बाई कितना है 2 दिया है, माइनस 4 2 जा 8 1 9, ये हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है, इसका जो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो गया हमारा स्क्वायर, और प्लस इसका मास m दिया है सिंगल डिस्क का, और जो इसका डिस्टेंस यहाँ से 2r/3 हो जाएगा, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr²/2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, और मेरा कंप्लीट डिस्क है उसका कितना है mr²/2 हो जा रहा है। तो 4mr²/9 है, और ये हो जा रहा है 18 हो जा रहा है। तो यहाँ पे जरा देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ये आप देखोगे तो 4 2 8 1 9, 9mr², 9mr² बाई कितना है 18 दिया हुआ है, तो 9 से कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका वैल्यू आ गया 9mr² बाई 2 माइनस mr²/2, तो 9 माइनस 1 होगा 8mr² डिवाइडेड बाई 2, सो द फाइनली विल गेट द वैल्यू 4mr²। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी टाइम में पूछा गया सवाल है, यू मस्ट नो दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रेडियस वगैरह से दो क्वेश्चन अपने पास, ये इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोर्शन का लास्ट हिस्सा होता है। बोला जा रहा है कि 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड l। आपके पास 4 पार्टिकल्स दिए हैं, और सबको रख देना है कहाँ पे, 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ l। ये डिस्टेंस दिया है, सारे जगहों पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं।
रेडियस ऑफ gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through the center। ये सेंटर से पास करे और प्लेन पे परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाएगा? बताओ। डिस्टेंस अगर इसका साइड लेंथ एल दिया है तो उस केस में हम क्या देख सकते हैं? इस केस में हम देख सकते हैं सिंपली कि ये जो डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? एल बाई रूट टू होगा क्या? क्योंकि वो पूरा का पूरा डायगोनल होता है, वो कितना होता है? रूट टू एल होता है, उसका आधा कर देंगे तो एल बाई रूट टू मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बिकॉज रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का एक ही तरीका होता है कि आई बराबर होता है एम के स्क्वायर। तो के की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है? रूट अंडर आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है? इसका मास हो जाता है, रूट अंडर आई बाई एम हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स एक का कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या है? एल बाई रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4m हो गया, और एल बाई रूट टू यानी कि एल स्क्वायर बाई टू हो गया। सो द वैल्यू इज 2ml स्क्वायर। ओके। अच्छा, टोटल मास की बात करेंगे तो टोटल मास कैसा है? चार अलग अलग स्क्वायर दिया है तो 4m हो जाएगा ना। तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू हाउ मच? रूट अंडर आई बाई एम। तो आई का वैल्यू क्या है? 2ml स्क्वायर दिया है, और मास कितना दिया है? 4m दिया हुआ है। सो इससे इसको उड़ा दो तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आ गया कितना? एल बाई रूट टू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वन लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि आपके पास दो रिंग दिया हुआ है, यू आर हैविंग टू आइडेंटिकल रिंग, और इसका प्लेन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन एक्सिस के वर्ड बताइए। तो ये गिवन एक्सिस अगर आप देखते हो तो इसमें पहला वाला जो रिंग दिया है इसका तो डायमीटर हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले के लिए प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ ना। दूसरा वाला रिंग अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए एक्सिस कैसा दिया है? इस तरीके से। मतलब इसके वर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। वहीं पे सेकेंड रिंग जो दिया है ये कैसा दिया हुआ है? ये कुछ इस तरीके से। ये तो डायमीटर हो जा रहा है, और डायमीटर के अबाउट कितना हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाता है। तो हमें क्या करनी है? हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि एम आर स्क्वायर प्लस में क्या कर देना है? एम आर स्क्वायर बाई टू कर देना है। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखना है कि इस रिंग का भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा ना। तो के अगर निकालते हैं तो के का वैल्यू कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई टोटल मास होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल मास कैसा है? 2m दिया हुआ है। कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गया 3/2 टू जो 4 हो गया, आर स्क्वायर हो गया। सो द वैल्यू इज रूट 3/2, और रूट आर का हो जाएगा आर, तो बाहर निकल गया, और आंसर हो जाएगा रूट 3/2 आर। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो देखा आपने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड हमने ठीक ठाक अमाउंट का क्वेश्चन कर लिया। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगा, और इसके बाद कोई भी सवाल बनाएंगे तो आपसे अच्छे से वो बन जाएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।